नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपनी YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम ध्यान देते हैं हिंदी का भाग 10। इसके पहले हमने भाग 9 पढ़ा था, जिसमें हमने आपको वर्णिक छंद के बारे में बताया था। आज की डेट में हम वर्णिक छंद के ही दो भाग यानी दो पार्ट और हैं, इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा, इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद दंडक वर्णिक छंद जो है वो 5 प्रकार का होता है, जिसमें से केवल एक हम उसमें से पढ़ाएंगे आज की डेट में, सवैया। ठीक है, चलिए हम ध्यान देते हैं। वर्णिक छंद जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, साधारण वर्णिक छंद और दंडक वर्णिक छंद। हमने साधारण वर्णिक छंद को ट्रिक के माध्यम से बताया था। वसंत में इंद्र उठा, वसंत में इंद्र उठा यानी वसंत से वसंत तिलका, इंद्र से इंद्रवज्रा, में से मालिनी, उठा से यानी उ से उपेंद्र वज्रा। तो हम यहाँ पर इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा के बारे में जानते हैं। इंद्रवज्रा में 11 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, और उपेंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। बस थोड़ा सा इन दोनों में अंतर है, नहीं तो देखने में तो एक जैसा ही लगता है। चलिए हम इन इंद्रवज्रा के बारे में जानते हैं। इंद्रवज्रा की परिभाषा ध्यान दीजिएगा। यह एक साधारण वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। 11वें वर्ण पर यति होती है। प्रत्येक चरण में 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु होते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इंद्रवज्रा की परिभाषा, यह एक साधारण वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इसके 11वें वर्णों पर यति होती है। इसके चरण के इसके प्रत्येक चरण में 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु होते हैं। क्या कहलाता है आपका? इंद्रवज्रा। ठीक है, चलिए हम इसके उदाहरण की अगर बात करते हैं। होता उन्हें केवल धर्म प्यारा, सत्कर्म ही जीवन का सहारा। ये आपका इंद्रवज्रा का उदाहरण है। हम इसमें वर्णों की गणना करते हैं। वर्ण जो है वो कितने हैं ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर वर्णों की संख्या 11 है। पहले चरण में वर्णों की संख्या 11 है। दूसरे चरण में हम देखते हैं सत्कर्म ही जीवन का सहारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर भी वर्णों की संख्या 11 है। यानी जो हमारा उदाहरण था, होता उन्हें केवल धर्म प्यारा, सत्कर्म ही जीवन का सहारा, उनमें जो वर्णों की संख्या है वो 11 है। यानी ये हमारा इंद्रवज्रा है। इसने कहा था कि प्रत्येक चरण में 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु होते हैं। और एक बात है इसमें, इंद्रवज्रा को हम पहचानेंगे कैसे कि ये इंद्रवज्रा ही है। तो यहां पर जो होता है प्यारा और सहारा, यहां पर लास्ट में जो होते हैं 2 गुरु आते हैं। गुरु का मतलब 2 मात्राएं होती हैं। जैसे यहाँ पर प्यारा और सहारा लिखा है, तो यारा और हारा इन दोनों में दीर्घ मात्राएं हैं। ये हमारा, और आगे जो होता है वहां भी 2 दीर्घ ही होते हैं। जैसे होता लिखा है तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा 2 दीर्घ रहेंगे। इसके द्वारा हम पहचानेंगे कि ये हमारा इंद्रवज्रा है। जैसे दूसरा उदाहरण है, तू ही बसा है मन में हमारे, तू ही रमा है इस विश्व में भी। इसमें भी वही है, आगे भी 2 दीर्घ हैं और पीछे भी 2 दीर्घ हैं, जिसको हम जानेंगे कि ये इंद्रवज्रा है। इसने कहा था कि 2 तगड़, यानी 2 2 1। जो तगड़ की मात्रा होती है वो 2 2 1 होती है। और कह रहा है 1 जगड़, 2 तगड़ उसने कहा पहले। तो यहां पर हम ध्यान देते हैं 2 तगड़, यहां पर 2 2 1, 2 तगड़ हो गया। उसके बाद उसने कहा 1 जगड़, 1 जगड़, 1 2 1, यानी 1 2 1। ठीक, उसके बाद उसने कहा है कि 2 गुरु होते हैं, यानी लास्ट में जो 11 है वहां पर 2 गुरु हैं। ठीक, चलिए हम दूसरा उदाहरण ध्यान देते हैं।
ये हमारा हो गया इंद्र वज्र का। होता उन्हें केवल धर्म प्यारा, सत्कर्म ही जीवन का सहारा। दूसरा उदाहरण है, तू ही बसा है मन में हमारे, तू ही रमा है इस विश्व में भी। तीसरा उदाहरण हम ध्यान देते हैं, एक बातें बनाना मन चाहता है, वादे निभाना तन चाहता है। ये आपका इंद्र वज्र का तीसरा उदाहरण है। क्या लिखा है, बातें बनाना मन चाहता है, वादे निभाना तन चाहता है। ये इंद्र वज्र का उदाहरण है। ठीक, चलिए हम दूसरा जो आपका चौथा है साधारण वर्णिक छंद का उपेंद्र वज्र। उपेंद्र वज्र के बारे में हम जानते हैं। ये तो इंद्र वज्र था जिसको हमने साधारण भाषा में ध्यान दिया। अब ध्यान देते हैं उपेंद्र वज्र को, जिसमें इसमें भी 11 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। चलिए इसकी परिभाषा ध्यान देते हैं। यह एक साधारण वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में क्रम से जगड़ तगड़ और अंत में 2 गुरु होते हैं। 11वें वर्ण पर यति होती है। ध्यान दीजिएगा कि उपेंद्र वज्र एक साधारण वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में क्रम से जगड़ जगड़ और अंत में 2 गुरु होते हैं। और इसके 11वें वर्ण पर यति होती है। वो क्या कहलाता है, उपेंद्र वज्र। ठीक, चलिए हम इसके वर्णों की गणना करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां पर वर्णों की संख्या कितनी है, 11 है। दूसरे चरण में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां पर भी वर्णों की संख्या कितनी है, 11 है। यानी ये हमारा क्या है, अभी उपेंद्र वज्र। लेकिन अभी तो नहीं, अभी तो इंद्र वज्र दिख रहा है। ठीक, इसने कहा है कि लास्ट में यानी चरण के अंत में 2 दीर्घ होते हैं। 2 दीर्घ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 दीर्घ हैं। ठीक है, दोनों चरणों में ये हमारा क्या होगा, उपेंद्र वज्र। फिर कह रहा है कि क्रम से जगण 1 2 1, यानी यहां पर जो बड़ा की लिखा है यानी 1 2 1, ये आपका जगड़ हो गया। जो जगड़ की मात्रा होती है 1 2 1 होती है। उसके बाद कह रहा है तगड़ 2 2 1 तगड़। यहां पर छोटा और कुछ लिखा है तो यहां पर छोटा में 2 2 मात्रा हो गई और कु में 1 मात्रा हो गई, यानी 2 2 1 हो गया। उसके बाद फिर कह रहा है जगड़ यानी 1 2 1, यानी छा जो है वो 1 हो गया, काम जो है वो 2 1 हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, जगण, उसके बाद तगण, उसके बाद जगण, उसके बाद अंत में 2 गुरु होते हैं जिसको उपेंद्र वज्र कहते हैं। एक बार परिभाषा फिर से ध्यान दे देते हैं। यह एक उपेंद्र वज्र एक साधारण वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में क्रम से जगण तगण जगण और अंत में 2 गुरु होते हैं। 11वें वर्णों पर यति होती है। इसका उदाहरण है, बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए। बड़ा या छोटा काम हो, करने से पहले उसको सोचना चाहिए अच्छा होगा कि बुरा होगा। ठीक, दूसरा उदाहरण ध्यान देते हैं, बिना विचारे जब काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। ये आपका दूसरा उदाहरण है। क्या है, बिना विचारे जब काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। किसका उदाहरण है, उपेंद्र वज्र का। तीसरा उदाहरण देखते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या तरणं त्वमेव दानं मम देव देव। ये आपका किसका उदाहरण है, उपेंद्र वज्र का। क्या लिखा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ये किसका उदाहरण है, उपेंद्र वज्र का। जो उपेंद्र वज्र है इसके अंत में 2 दीर्घ आते हैं। उसके पहले जो होता है उसमें
एक लघु और एक दीर्घ आता है, यानी जो चरण होगा उपेंद्र वज्रा का, उसमें पहला वर्ण जो होगा वो आपका लघु होगा, दूसरा वर्ण जो होगा वो दीर्घ होगा, अंत में दो दीर्घ आते हैं किसमें, उपेंद्र वज्रा में। ठीक, चलिए ये आपका इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा जो साधारण वर्णिक छंद में 4 भेद थे ये खत्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं दंडक वर्णिक छंद। तो दंडक वर्णिक छंद जो होता है वो 5 प्रमुख 5 प्रकार का होता है, जिसकी ट्रिक है सघन रूप देव के। सघन रूप देव के, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था सघन, स से आपका सवैया, घन से आपका घनाक्षरी, रूप से आपका रूप घनाक्षरी, देव से आपका देव घनाक्षरी, के से कवित्त। ये आपके किसके उदाहरण है, किसके भाग हैं, दंडक वर्णिक छंद के। ठीक है, तो हम इसमें ध्यान देते हैं पहला सघन। ठीक है, सा से सवैया, सवैया के बारे में ध्यान देते हैं और नेक्स्ट जो बचेंगे उसको नेक्स्ट पार्ट में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक, चलिए हम सवैया पर ध्यान देते हैं। तो सवैया में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं, यानी 22, 23, 24, 25, 26 कोई भी वर्ण हो सकता है किसमें, सवैया में। ठीक है, चलिए हम इसकी परिभाषा ध्यान देते हैं। यह एक दंडक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। इसके कई प्रकार हैं, यानी जो सवैया होता है इसके कई प्रकार हैं, यानी इनको कई रूपों में हम जान सकते हैं, जैसे कि मालिनी सवैया, मालती सवैया जिसको मत्यंग भी कहते हैं, मल्लिका सवैया, किरीट सवैया, दुर्मिल सवैया, चकोर सवैया, सुंदरी सवैया, अरविंद सवैया, सुखी सवैया। ये आदि किसके रूप हैं, सवैया के, यानी जो सवैया है उनको कई रूप में जान सकते हैं। ठीक है, चलिए तो जो आपका सवैया है या दंडक वर्णिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। ठीक, और इसके कई प्रकार हैं, मालिनी, मालती, मल्लिका, किरीट, दुर्मिल, चकोर, सुंदरी, अरविंद, सुखी, ये सब इनके क्या हैं, अन्य नाम है। ठीक, चलिए हम इसके उदाहरण पर ध्यान देते हैं। लिखा है, दुख दूर करो हम मानव का, प्रभु ख्याल रखो हम दीनन का, खुशियां बरसे मन हर्षित हो, जल जाए दिया हर आंगन का। ये किसका उदाहरण है, सवैया का। हम इसमें वर्ण की गणना करते हैं। इसमें कहा है कि 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसमें कितने वर्ण हैं, 24 हैं। ठीक है, इसमें कितने वर्ण हैं, 24 वर्ण हैं, यानी जो पहला चरण था सवैया का उसमें 24 वर्ण है। इसमें कहा है कि 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए हम दूसरे चरण में ध्यान देते हैं। खुशियां बरसे मन हर्षित हो, जल जाए दिया हर आंगन का। इसका देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यहाँ भी कितनी मात्राएं हैं, कितने वर्ण हैं, 24। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो यति है यानी विराम लेने का स्थान है वो 12वें वर्ण पर है। ठीक है, तो यहाँ पर है, दुख दूर करो हम मानव का, प्रभु ख्याल रखो हम दीनन का, खुशियां बरसे मन हर्षित हो, जल जाए दिया हर आंगन का। ये जितने भी यानी जो आपके जितने भी चरण हैं सवैया में, प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हैं, 24 वर्ण हैं। यानी जो सवैया होता है उसमें 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं और यह एक दंडक वर्णिक छंद है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो आपका उदाहरण है उसमें 24 वर्ण है, यानी आपका ये क्या है, सवैया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सब संकट दूर करे, नित जो वह प्राप्त करे, यश और बड़ाई, नित कर्म सभी तज स्वार्थ करे, उर भाव रखे हर दीन भलाई। ये आपका किसका उदाहरण है, सवैया का। इसमें भी अगर मात्रा को वर्णों की गणना करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें कितने हैं, 25 वर्ण हैं। यानी जो ये उदाहरण है इसमें 25 वर्ण है और सवैया में कहा है कि 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। तो यानी ये जो
का दूसरा उदाहरण है, इसमें 25 वर्ण है, ये आपका क्या है, सवैया है। ठीक है, हम नेक्स्ट उदाहरण की एक बात करते हैं। बात सुनो ओ कान्हा मेरी, तुम अधूरी प्रीत को पूरा कर दो, रहा जाए ना मुझसे अब, दिल अंधियारे को नूरी कर दो। ठीक है, और इसमें अगर हम वर्णों की बात करें तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक, यानी ये जो आपका है, बात सुनो ओ कान्हा मेरी, तुम अधूरी प्रीत को पूरी कर दो, रहा जाए ना मुझसे अब, दिल अंधियारे को नूरी कर दो। इसमें यानी टोटल आपका जो है प्रत्येक चरण में इसके 22 वर्ण है, यानी क्या है आपका, ये सवैया है। सवैया में 22 से 26 वर्ण होते हैं और यह एक दंडक वर्ण, एक छंद है। ठीक, हमने इसके उदाहरण को देखा, 3 उदाहरण देखा और इसकी परिभाषाओं को ध्यान दिया। बहुत आसान और सरल शब्दों में, मैं आशा करता हूं आपको अवश्य समझ में आया होगा। ठीक, इसके नेक्स्ट भाग यानी जो आपका 4 छंद और बचता है दंडक वर्ण एक छंद का, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और उसके बाद उसी में मुक्तक छंद और उभय छंद, इन दोनों की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, आशा करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।